लोग बपतिस्मा लिया, बोला मैं लिया हूँ, वो गर्व की बात है। हालेलुया। जो नहीं लिया लिखो चैट में, मैं नहीं लिया, मैं लेना चाहता हूँ। इसलिए आज आपका जो लिया है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है विषय, जो नहीं लिया उनके लिए भी महत्वपूर्ण। नंदा कामले, मैंने लिया हूँ, अरुण वैद लिया हूँ। ओके, क्या बात है, चैट पका पक जा रहे हैं। वैशाली मुखर्जी, कमाल लिखो सब। घमंड की बात है, मैं बपतिस्मा लेना घमंड की बात। हालेलुया। बपतिस्मा लेना मतलब क्रिश्चियन बनना नहीं है। बपतिस्मा मतलब परंपरा नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं कर रहा। और आज हम डिटेल में सिखाएंगे, जितने वचन बाइबल में बपतिस्मा के बारे में सारी बातों को बताएंगे। जो लिया उनके लिए क्यों है, ताकि वो दूसरों को सिखाए। जो नहीं लिया उनके लिए क्यों है, ताकि वो ले। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट, एक ही वो कर्म है जो हम करते, बाकी सारी बातें परमेश्वर हमारे लिए करते। वापस बोलता हूँ, एक ही वो कर्म है जो हम करते हैं, बाकी सारी बातें नीतिमत्ता के लिए परमेश्वर मेरे लिए कर दिया। हमको सिर्फ विश्वास करना। ओके, बपतिस्मा हम पढ़ेंगे मत्ती 28 उसकी 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। इसलिए तुम जाकर तू जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, किसके नाम से देने का बपतिस्मा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमें यीशु मसीह जब मरने के बाद, जी उठने के बाद 11 चेलों के पास आए, तब वो कहा ये बात, क्या कहा? सारा लिया। इसलिए तुम 18 वाला वाक्य देखेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के चेला है तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप चेला नहीं। कितना लोग चेला है? जो बोलो मैं चेला हूँ। तो नहीं लिया वो बोल नहीं सकता, क्योंकि चेलों को ही बपतिस्मा देने की। हालेलुया। इसलिए हमारा पहला कदम है, पहले आपको विश्वास करने, मन फिराने का। मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीह के लिए जिंदा हूँ। जेनिफर लिखता मैं चेला हूँ, राइट। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए तुम जाकर हमको मिशन दिया परमेश्वर। क्या है मिशन? सब जातियों को, लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, उन्हें सिखाओ और बपतिस्मा दो। हालेलुया। आगे बपतिस्मा कैसे होता है? पानी में होता है। पानी में पूरी तौर से डुबाकर। अनेक तरह का बपतिस्मा हम देखते हैं। कोई बच्चों को बपतिस्मा देता, वो क्या सही है? नहीं। प्रभु का वचन हम जब पढ़ते हैं, हमको डूब के लेने का। बपतिस्मा मतलब बपतिस्मो मतलब डुबाना। हालेलुया। इसलिए डूबने वाला पानी में डुबाकर बपतिस्मा होता है। दूसरा, कोई लोग झंडे के नीचे से जाने के वो बपतिस्मा बोलते हैं, वो भी गलत। बच्चों का बपतिस्मा, साल्वेशन आर्मी वाला झंडों के नीचे से पार होने से बपतिस्मा होता है, वो भी गलत। हमें कैथलिक जो लेते हैं तो बच्चों की बपतिस्मा, 9 दिन के बच्चों को बपतिस्मा, क्या वो विश्वास कर सकता? क्या वो मन फिरा सकता है? नहीं, वो बपतिस्मा सही नहीं। वही बपतिस्मा सही है। ना ही हम किसी को जबरदस्ती दे सकते। जो विश्वास करेगा और बोलेगा मैं यीशु मसीह के साथ एक होना चाहता है, उसको ही हम बपतिस्मा देंगे। इसलिए हम जब बपतिस्मा देने से पहले कई बार पूछता है, क्या कोई आपको जबरदस्ती किया? क्या आप अपने मन से मन फिराकर विश्वास करके बपतिस्मा लेते, तभी हम उसे बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन बपतिस्मा ले सकता है? प्रेरितों के काम 2 उसकी 37 और 38। तब सुनने वाले के हृदय पत्रोस इधर प्रचार कर रहे हैं, तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पत्रोस और प्रेरितों से पूछने लगे, और पत्रोस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाई हम क्या करें?
हे भाइयों हम क्या करें? जब वो वचन सुना, उन्हें विश्वास हुआ, तब वो पूछने लगा हम क्या करें? उनको नहीं मालूम। तो क्या बोला? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। और वे पतरस को कि हाँ हम क्या करें? हाँ, पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ मन फिराओ, और मैं तुम में से हर एक को मैं तुम में से हर एक को अपने अपने पापों की क्षमा के लिए अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ली। यीशु के नाम से, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ली। किसको बपतिस्मा देने का? जो मन फिरा दे। क्या चीज से मन फिराने का? पाप, बुरा बुरा जिंदगी से। आप जब निर्णय लेते हैं मैं अपनी सारी चीजों को छोड़कर मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, केला को बपतिस्मा देता है। केला कौन है? जो यीशु के पीछे चलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वाला, मन फिराने वालों को हम बपतिस्मा देते हैं। बच्चा विश्वास नहीं कर सकते, उसे हम बपतिस्मा नहीं दे सकते। वो बच्चा अगर मरेगा तो क्यों स्वर्ग जाएगा? आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ एक बच्चा जब 12 साल, यीशु मसीह 12 साल में ज्ञानियों के बीच में बैठ के ज्ञान बांटा। जब ये 12 साल हो जाएगा, पाप का ज्ञात होगा, पाप का डिसीजन करने के लिए उसे जब विवेक होता है, कॉन्शियस होता है, उसी के बाद उसको बपतिस्मा दो। और जब वो बोलता है अपनी माँ बाप की बातों को सुनकर, जब 12 साल की उम्र के माँ बाप के अधीन में रहकर बातों को सुनकर माँ बाप अगर इजाजत देता है, अब अपने नहीं तो 18 साल के बाद आप ले सकते हैं। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? ओके, क्यों बपतिस्मा देते हैं? पहली बात, आज्ञा पालन का कार्य। बपतिस्मा क्यों लेते हैं? इट्स एन एक्ट ऑफ ओबीडियंस, आज्ञा पालन का कार्य। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह बार बार कहा, एक वाक्य को हम पढ़ेंगे, आज्ञा पालन में आप विश्वास किया, आप मन फिराया, आज्ञा पालन करता कि मैं बपतिस्मा लूंगा। अनेक लोग बोलते हैं मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ। हमें अगर आप विश्वास करता है तो आप बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो विश्वास करते हैं यीशु मसीह आपका प्रभु, यीशु मसीह जो आज्ञा दिया है उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं, उस आज्ञा का पालन करने का। यूहन्ना 3 उसका। और यीशु मसीह आखिरी बार जाने से पहले चेलों को यही बोल के गए, क्या करो तुम? मत्ती का 28 का 28 का 18 से पढ़ते, क्या पढ़ता है? सारा स्वर्ग और अधिकार के, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में दिया, तुम जाओ जाति जाति के लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा। हालेलुया। ओके, यूहन्ना 3 उसका 3 से पढ़ी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। हाँ, जब 2 बार सच कहता है तो इसमें कुछ बात छिपा हुआ। क्यों से देखो, 2 बार वर्ली वर्ली कहा, सच सच कहा, मान, उसका मतलब उसमें कुछ छिपा हुआ, ऐसे नहीं बोले। जहां भी 2 बार बोला है, 3 बार बोला है, उस बातों में प्रभु जोर दिया है। हाँ, क्या लिखा? यीशु ने उसको उनको उत्तर, किसको? निकोदेमुस बोल के व्यक्ति, ज्ञानियों का ज्ञानी था वो उस समय, उससे प्रभु यीशु बात कर। हाँ, कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के कार्य जाने की बात छोड़ो, देख भी नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोग जाना चाहते, तो आपको बपतिस्मा लेना इंपॉर्टेंट। ओके, आगे पढ़ेंगे। मतलब कुछ लोग देखेंगे स्वर्ग के राज्य पर जा नहीं पाए, पर हम देखने वाला नहीं, हम जाने वाला है, हम चेला है। जोर से बोलो, मैं यीशु का चेला। ओके, निकोदेमुस ने उससे कहा, तब ये ज्ञानियों का ज्ञानी, देखो बुद्धि से हम प्रभु को पकड़ नहीं सकता। प्रभु जो प्रकट करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वही हम पकड़ सकते। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे प्रकट करा, मुझे प्रकाश, मुझे ज्योति दो। हालेलुया। ओके, तो क्या बोलता है निकोदेमुस ने उनसे कहा? हाँ, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए, जब बड़ा हो जाए तो क्या कर
करके क्यों करके, क्यों करके हाँ। जन्म ले सकता है? कैसे फिर वापस जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश क्या वो करके अपनी माता की गर्भ में, दूसरी बार प्रवेश करके हाँ, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही बोले, उनका विश्वास मत करो, आप विश्वास करो प्रभु की वचन क्या कहता है। वो कहता है वह अपनी माता की गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके कैसे जन्म ले। हमें आज हम जो सिखा रहे नया जन्म, जोश से बोलो नया जन्म, नया जन्म, न्यू बॉर्न, बॉर्न अगेन जिसको बोलते हैं। हम कौन है? हम क्रिश्चियन नहीं, हम बॉर्न अगेन विश्वासी। जोश से बोलो मैं बॉर्न अगेन विश्वासी, मैं नए सिरे से जना हुआ विश्वासी। कोई पूछेगा आप कौन है, मत बोलो मैं क्रिश्चियन हूँ, नहीं, मैं नए सिरे से जन्म लिया विश्वासी, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है, हम बॉर्न अगेन होते हैं। कैसे होते? नए सिरे से जन्म लेता है। वो कोई मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर हमें नए सिरे से जन्म करवाता है। यीशु मसीह आपको नए सिरे से, इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? क्या अपनी माता के गर्भ में क्या अपनी माता की गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जन्म ले सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, प्रभु ऐसा नहीं करने के बोलता। हालेलुया। हाँ, यीशु यीशु ने, ने उत्तर अब यीशु मसीह उस निकोदेमुस को, उस ज्ञानियों के ज्ञानी बुद्धिमान को बोल रहा है, तुझसे सच सच कहता हूँ, तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जल न को जन्मे, अंडरलाइन करो, आत्मा को अंडरलाइन करो आपके बाइबल, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, जल और आत्मा से न जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश वो नहीं। परमेश्वर के राज्य, एक व्यक्ति नए सिरे से नहीं जन्म लेगा, जल और पानी से, जल और आत्मा से नहीं जन्म लेगा, वो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर सकता। ये वचन, कई लोग बोलते हैं क्या बपतिस्मा नहीं लेने से स्वर्ग जाएगा? अगर ये वचन लेकर हम बात करेंगे तो वो कभी नहीं। तो क्या लिखा है इधर? यीशु यीशु खुद कह रहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जितने लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का, हमको नए सिरे से जन्म लेने। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? जल और आत्मा से जन्म लेना। जो से बोलो, लिखो उधर, जल और आत्मा से जन्म लेना, पानी और आत्मा से जन्म लेने का। जो व्यक्ति पानी और आत्मा से जन्म लेता है वो नए सिरे से जन्म लेता है। ओके, आगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से, माँ के कोख से जन्मा, वो शरीर से जन्मा है। हाँ, वो शरीर है, वो शरीर है। और जो आत्मा से जन्मा जो है, आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वो आत्मा। आत्मा से जन्मने वाला व्यक्ति कौन है? परमेश्वर से जन्मने वाला, परमेश्वर से जन्मने वाला जो परमेश्वर पर विश्वास करे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करे वो उसका संतान है, क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाए। हालेलुया। जितना लोग सुन, क्या मैं किसी को समझा पा रहा हूँ? व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेगा तभी वो स्वर्ग राज्य जा सकता है। नए सिरे से जन्म लेना मतलब जल और आत्मा से जन्म लेना। ओके, आगे। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना यीशु आवश्यक मसीह कह रहा है नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक। कई लोग इस बात को बोलते हैं कि काल्वरी क्रूस में पड़ा हुआ चोर भी स्वर्ग गए यीशु मसीह के साथ। उस चोर ने वचन को नहीं सुना, उसको टाइम नहीं था, और आपको और मुझे प्रभु टाइम दिया, वचन सुना रहा है। मत उस वचनों को मत इनकार करो, मत ठुकराओ, उसे प्राप्त करो, उसे रिसीव करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काल्वरी क्रूस में यीशु मसीह के साथ पड़ा हुआ चोर भी स्वर्ग गया। उसका मतलब नहीं कि सब जाएगा, आपको मौका मिलता है, उस मौका में आप उसे प्राप्त करके बपतिस्मा लेगा, आप नए सिरे से जन्म लेगा और नए सिरे से जीवन बिताए। माय गॉड, है कोई मेरे साथ? आपका जीवन में नयापन आए। हालेलुया, आगे। हवा जिधर जाती है उधर चलती है। जल्दी से हम पढ़ के जाते हैं। हवा जिधर जाती है उधर चलती है।
तू उसका शब्द सुनता है तू उसका शब्द सुनता परंतु है नहीं जानता परंतु नहीं कि जानता वह कहाँ से आती और किधर जाती है। वह कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो जो वो आत्मा ऐसा से ही है। हाँ वो आत्मा से जन्मा तो ऐसे हवा को आप देख नहीं जाते पर आप महसूस करते हो उसी तरह पवित्र आत्मा से जन्म में आपको महसूस होगा आपको एहसास होगा मैं खुद का नहीं मैं परमेश्वर का हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ पवित्र आत्मा मेरे अंदर है देखो चैट में पवित्र आत्मा मेरे अंदर है आप दिख नहीं सकता हवा को नहीं देख सकते उसी तरह पवित्र आत्मा को देखे और आप जब मांगेगा आपकी जरूरत को वो पूरा करेगा आपको एहसास होगा पवित्र आत्मा मेरे साथ हालेलुया कितना लोग समझ रहे क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ समझ रहे नए सिरे से जन्म लेना पहला बात इट्स एक्ट ऑफ ओबीडियंस अब परमेश्वर की बातों को वचनों को आज्ञाओं को पालन कर पवित्र आत्मा मेरे अंदर राइट देन पहली बात क्या है बपतिस्मा आज्ञा पालन का कार्य कर अब आज्ञा कर आप विश्वास किया यीशु मसीह मेरे लिए आया मारा गया दफनाया गया जी उठा यीशु मसीह आज मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आप विश्वास किया आप बपतिस्मा लेते हैं तो आज्ञा तो विश्वास किया उसके द्वारा आपके कर्म के द्वारा आप उसे मोहर लगा मैं जोर से बोलो मैं आज्ञा पालन वाला व्यक्ति मैं आज्ञा को उल्लंघन नहीं मैं आज्ञा पालन करता हूं ओके दूसरी बात बपतिस्मा क्यों लेते हैं पहचान का कार्य मसीह के साथ एक होना बहुत इंपॉर्टेंट बपतिस्मा में क्या होते हैं मसीह के साथ एक हो रहा है हालेलुया सबसे ज्यादा प्रचार करने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति यूहन्ना उसका नाम ही बपतिस्मा के लिए आया वो तीन बातों को कहता था हमें उद्धार पाओ सॉरी मन फिराओ दूसरा परमेश्वर के पास आओ तीसरा बपतिस्मा लो गेट बैप्टाइज्ड तीन बातें वो सिर्फ प्रचार कर हालेलुया मन फिराओ परमेश्वर के पास आओ बपतिस्मा लो हम जोर से बोलो मन फिराओ परमेश्वर के पास आओ बपतिस्मा हालेलुया कई बोला क्या कुत्तों को बच्ची क्या बोलते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुअर के बच्चे सो मन फिराओ माय गॉड कोई आजकल बोले ना भागेगा नहीं दौड़ा के मारेगा और उसके लिए उसने भेजा गया यशायाह की किताब में लिखा रेगिस्तान में हाँ सांप के बच्चे रेगिस्तान में पुकारने वाला एक आवाज वो कौन था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराओ परमेश्वर के पास आओ और बपतिस्मा लो गलातियों 26:3 उसका 26 से 28 गलातियों की किताब 3 उसका दूसरा क्या है आपका पहचान अब मसीह यीशु मसीह के साथ एक हो रहा कमान ऐसा देखो ये आप है ये यीशु मसीह है जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप और यीशु मसीह एक हो गया जोर से बोलो मैं और यीशु मसीह एक हो गए हालेलुया मसीह के साथ एक होना कमान देख रहे हैं यीशु मसीह के साथ हमारा एक होते बपतिस्मा क्या सबको चाहिए ऑफ कोर्स सर जोर से बोलो मुझे चाहिए नहीं लिया तो बोलो मुझे चाहिए मैं चाहता हूं कि आप तैयार हो जाओ जब लॉकडाउन होकर खुलेगा अनेक लोगों को अनेक लोग बोल रहे हैं बपतिस्मा दूंगा कितने लोग तैयार है जोर से बोलो मैं तैयार मैं बपतिस्मा के लिए तैयार मसीह के साथ एक होना नंदा का कौन लिख रहा है मैं तैयार हूँ प्रदीप मोरे राइट क्या बात जल्दी से जो अब तक नहीं लिया लिखो भाई मैं तैयार मैं मुझे यीशु मसीह के मुझे वो गरीबी की जिंदगी मुझे वो पाप की जिंदगी नहीं मुझे यीशु की जिंदगी चाहिए मैं यीशु मसीह के साथ एक होने के लिए तैयार हूँ जल्दी लिखो जो नहीं लिया है जल्दी से लिखो कम ऑन यस बहुत इंपॉर्टेंट अब यीशु मसीह स्वर्ग और मालिक के साथ एक हो रहा है जोर से बोलो स्वर्ग और मालिक के साथ निशा कहता है मैं तैयार हूँ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
आमेन। जल्दी जल्दी से लिखो, जो अब तक नहीं लिया। शब्दम से कहता है मैं तैयार, जेनिफर कहता है रेडी, कम ऑन कम ऑन, चैट फटाफट चलना चाहिए। हालेलुया। मिनिमम 100 लोग को अगला बार बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के, सब बोले आमेन। लक्ष्मी अय्यर, मैं तैयार हूँ। रेडियो का आई एम रेडी। हालेलुया। कम ऑन, जो नहीं लिया बोलो आई एम रेडी। दूसरे लोग बोलो मैं भी मैं दूसरों को तैयार करूँ। आई विल मेक अदर्स रेडी। हर्षाली धनविजय कहते हैं कि मैं रेडी, रेडियो का आई एम रेडी। यस, जब लॉकडाउन खुल जाएंगे और बपतिस्मा कम से कम 100 लोगों को बपतिस्मा देना चाहता हूँ। विश्वास करता हूँ कितने लोग करेंगे। यस, मैं 100 लोगों को लेके आऊंगा बपतिस्मा के लिए, मैं दूसरों को लेके आएंगे। हालेलुया। इट्स एन एक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं यीशु मसीह के साथ एक हो रहा है। पढ़ा गलातियों 3 उसका 26 से 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, इन्होंने क्या किया? मसीह को पहन लिया। जो मसीह का बपतिस्मा लिया है, जो पानी का बपतिस्मा लिया है, वो मसीह को पहन लिया था। फिर आपको नहीं, फिर यीशु दिखेगा। हालेलुया। कम ऑन, जोर से बोलो। नम्रता बोलते हैं आई एम रेडी। हालेलुया। अरुण वैद कहते हैं मैं दूसरों को, अनेकों को तैयार करूं। यस, मां खादाला जब आप बपतिस्मा लेता है, कम ऑन ऐसे लिखो एक्शन के साथ, जैसा आप कपड़ा पहनते हैं, आप मसीह को पहन लिए। अब मैं नहीं, प्रभु दिखे। तुम में से जितनों ने मसीह के बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। हमें ये वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो कितने लोगों को याद है वो पैराबल जो यीशु मसीह कहता है, जो दावत के लिए, अपने बेटा के शादी के लिए दावत के लिए बुलाता है, दृष्टांत पैराबल दिखाते हैं। वो कौन सा था? मत्ती के सुसमाचार 22 1 से 14 पढ़ना, अभी मत पढ़ो, आप बाद में पढ़ना। उधर हम देखते हैं, क्या देखते हैं? दावत में बुलाते हैं, बहुत लोगों को बुलाते हैं, उसमें से एक व्यक्ति बिना वस्त्र का था। आदि नहीं, वस्त्र दिया नहीं। जब आप मसीह को बपतिस्मा लेता है, आप मसीह को पहन लिया, आप वस्त्र पहन रहे। हालेलुया। आप जब स्वर्ग जाएंगे, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आप उधर आपका वस्त्र है भाई। रेवलेशन में भी हम देखा सफेद वस्त्र पहना हुआ। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, अब वो मसीह को पहन लिया, आप वस्त्र पहन लिया। हालेलुया। इस हाँ ओके, हम पढ़ेंगे मत्ती 22 का लास्ट भाग को। मत्ती 22 14। क्योंकि बुलाए गए हुए तो बहुत, उससे पहले उसने उनसे पूछा, या 12वां वाक्य से पढ़ेंगे। इसको बार बार पढ़ो, तब आपको ये पता चलेगा। हमें उधर यीशु मसीह सॉरी वो सिद्धांत में लिखा है, क्या लिखा है? 12 से पढ़ो। पैराबल में देखो, दृष्टांत। मालिक उनसे पूछता है, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहना बिना यहाँ कैसे आ गए? हालेलुया। बाद में जब टाइम मिलेगा उसे पूरा पढ़ो, 1 से 14 22। पढ़े? उसने उससे पूछा, हे मित्र, मालिक उससे पूछे, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ तू गया? ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद। ये विवाह का वस्त्र क्या है? यीशु, यही है बपतिस्मा। हालेलुया। रेवलेशन में भी उसे पढ़ते। आगे देखो क्या लिखता है। तब राजा ने सेवकों से कहा,
तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर हाँ, जिसका वस्त्र ने उसके हाथ पांव बांधकर से बाहर अंधियारा में डाल दो। अंधियारा में डाल दो, वहां रोना और दांत पिसना होगा। वहां रोना और दांत। ये कौन सी जगह है? नरक। अधोलोक, हमें नरक। हालेलुया। ये वचन भी हमें याद दिलाता है, बपतिस्मा के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। बहुत से वचन प्रूव कर सकते। मत बोलो कि चोर ने नहीं लिया, आपको मौका मिला, ले लो ना भाई, अब रुको मत, ले लो। मैं जब बपतिस्मा के बारे में सुना, अगला दिन पास्टर को बोला, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा चाहिए। मैं और मेरा बहन एक साथ जाकर उसी दिन बपतिस्मा लिया। प्रेरित पौलुस ने तीसरा दिन, हत्यारा शाऊल तीसरा दिन, यीशु मसीह का प्रकटीकरण हुआ तीसरा दिन बपतिस्मा लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो मत, आप यीशु मसीह के साथ एक हो रहे हैं तो जल्दी हो जाओ। हालेलुया। हम देने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? कितना लोग बोलता है मैं तैयार हूं, मैं गुजरू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे पढ़ा, आखिर वाला उसको पढ़ा। क्यों? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े। क्या वही चुने हुए जो वस्त्र पहना है। वस्त्र मतलब क्या है? इधर बपतिस्मा। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? पहला कोरिन्थियों हो गया 26 के 26 और 28 पढ़ा हो। गलातियों 3 26-28। अब न कोई यहूदी रहा, ना कोई यहूदी न रहा, यूनानी, ना यूनानी न रहा, कोई दास न स्वतंत्र, ना कोई दास ना स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, ना कोई नर और नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में हाँ, इसलिए जब बपतिस्मा लेता हम एक परिवार में मसीह यीशु में एक एक हो जाते। कमान जोर से बोलो, हम सब एक है। यीशु मसीह को बोला, यीशु मसीह बोला मैं पिता के जैसा एक हूँ, आप लोग भी हमारे साथ एक हो। कैसे? मसीह यीशु की बपतिस्मा के द्वारा। कितना लोग बोलता है ये जरूरी है मेरे? यस, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं लेना चाहता हूँ, मैं लूंगा, मैं दूसरों को दिलाऊं। मसीह यीशु में एक है। और एकता का विशेष क्या है? बपतिस्मा के द्वारा हम एक होते हैं। ओके, हालेलुया। पढ़ लिया 27-28। पहला कोरिन्थियों 12 उसका 13। बपतिस्मा में मसीह के साथ पहचाने गए थे, आइडेंटिफाइड विद क्राइस्ट। मसीह के साथ हम एक हो। बपतिस्मा में मसीह के साथ, बोलो मसीह के साथ मैं एक हो रहा हूं। ओके, क्योंकि हम सब में क्या यहूदी, हम सब, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या यूनानी हो, दास, क्या क्या दास हो, क्या एक स्वतंत्र, ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए हम एक देह हो जाते बपतिस्मा के द्वारा। हाँ, हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए, बपतिस्मा के लिए, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं एक देह हो जाता, हमारा सर यीशु मसीह बन जाता। अधिकार के साथ सर से सब कुछ पाऊं, मसीह के साथ एक होना। ओके, रोमियो की किताब 6 उसके 1 से 4 पढ़े। रोमियो की किताब 6 1 से 4। तो हम क्या कहें? सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे? अनुग्रह बहुत, ये अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब देखो, पवित्र परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पर पापी से प्रेम करता है। हमको आज निर्णय लेने का है, मैं पाप के लिए नहीं, मैं मसीहा के लिए हूँ। कितना लोग बोलेगा मैं पाप के लिए नहीं, मैं मसीहा के लिए। मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा। हालेलुया, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गया तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिता। हाँ, तीसरा बात, क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसका मृत्यु का, जोर से बोलो, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। जोर से बोलो, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया। मैं
मृत्यु, यीशु मसीह मेरे पाप को लेके मर गया और मैं पाप के लिए मर गया। कोई सुन रहा मुझे? यीशु मसीह के मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह मरा, क्यों मरा? वो मेरे पाप को लेके मरा और हम पाप के लिए मर गए। हालेलुया। एक मरा हुआ व्यक्ति को क्या करते? क्या करते? घर में रखते। क्यों? क्योंकि वो मर गया। मर गया, अगर ज्यादा दिन रखेगा बांस मारेंगे। उसी तरह व्यक्ति जब पाप के लिए मर गया तो उसे हम गाड़ते हैं, मट्टी में नहीं, पानी में। किसके नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु के साथ बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज मेरा यीशु जिंदा, उसके साथ हम एक हो। यीशु मसीह मेरे पाप को लेके मर गया, मैं पाप के लिए मर गया। जब मैं पाप के लिए मर गया तो मुझे पानी में डुबाता। लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर? आगे पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा वो लिया। मृत्यु का, यीशु का मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हाँ, तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ पानी में गाड़े गए। ताकि जैसे मसीह, इसलिए गाड़ना, इसलिए पानी भरपूरी, डूबना इंपॉर्टेंट है। उसको गाड़ना दिखा, प्रदर्शन करता है। छिड़काने से होगा नहीं, पानी में डूबना मंग, पानी में गाड़ा गया। हाँ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, पिता की महिमा के द्वारा मरे में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी वैसे नया, ये हमें दिखाता है। तो लोग सुन, प्रदर्शन करता है पुनरुत्थान की शक्ति से यीशु मसीह जी उठा। उसी तरह जब हम पानी से बाहर आते हैं, जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा देते हैं, अब पानी से बाहर आता है, आप नया जीवन में प्रवेश करते। हालेलुया। कम ऑन, ताली बजा के बोलिए, मैं नया जीवन, बपतिस्मा। यस, बपतिस्मा मतलब नया जीवन में प्रवेश करना। शराब पीते थे, धूमपान करते थे, व्यभिचार करते थे, और जब आप निर्णय लेकर मन फिराकर बपतिस्मा लेता है, पिछला जिंदगी गुड बाय, नया जीवन। यस यस यस। मैं कोई मेरे साथ कितना लोग सुन रहे? वैसे ही हम भी नया जीवन, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहकर मुझे नया जीवन दे। इसको बोलते हैं नए सिरे से जन्म लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? पहला कोरिन्थियों 12 उसका 13 पढ़ेंगे। हो गया ये वाला। मसीह के साथ एक होना, वो उसी विषय को हम देख रहे हैं। और एक पढ़ेंगे वचन, पहला कोरिन्थियों 12 उसका 13। राइट दैट। ओके, और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, यस, एक ही आत्मा के द्वारा एक दो होने के लिए बपतिस्मा लिया। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। पहला क्या है? बपतिस्मा क्यों करते हैं? वो एक एक्ट ऑफ ओबीडियंस, आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु ने रखा है, प्रभु बोला है, हमको करने का है। दूसरा एक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मैं यीशु मसीह के साथ पहचाना गया, मैं यीशु मसीह के साथ एक हो गया। एक होने के लिए बपतिस्मा क्यों लेने वाला है? एक होने के लिए। हालेलुया। ओके, तीसरी बात, पब्लिक डिक्लेरेशन। बपतिस्मा क्यों लेते हैं? हम सार्वजनिक लोगों के बीच में पानी को गवाह कर रखकर, स्वर्ग को गवाह रखकर,
हम बोलते हैं मैं यीशु मसीह के साथ एक होना चाहता हूँ। शादी में कैसे, क्यों शादी करते हैं? सिर्फ खाना के लिए नहीं, सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, वो डिक्लेयर करता है कि वो पति और पत्नी डिक्लेरेशन को पूरा गवाहों के साथ वो शादी को वो लोग क्या करते हैं? सार्वजनिक घोषणा करते। उसी तरह आप घोषणा करते बपतिस्मा में कि मैं यीशु मसीह के साथ एक हो गया। शैतान सुन, अब मैं तेरा नहीं, अब मैं यीशु का हो गया। हाँ, हाँ, अब मैं यीशु का हो गया। अब मैं निकलेगा तो शैतान भागेगा। पहले तक शैतान आपको गढ़ बनाकर आपको आपका अंगों को इस्तेमाल करता था। अब आप अपने अंगों को यीशु मसीह को समर्पण कर दिया। अब आपका हाथ, अब आपका आंख, अब आपका मुंह, अब आपका कान यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होगा। यीशु आपकी अंगों को इस्तेमाल करेगा। माय गॉड, कितने लोग बोलेगा आपसे मेरी अंगों को। एक समय शराब के लिए आपकी हाथ बढ़ता था, जब बपतिस्मा लेने के बाद आप निर्णय लेता, मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, फिर एक हाथ शराब के लिए नहीं, ये हाथ दूसरों को आशीष करने के लिए, ये हाथ अभिषेक की चादर को भेजने के लिए। माय गॉड, है कोई मेरे साथ? पब्लिकली हम डिक्लेयर करते। मत्ती 3:11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, मैं तो तुम्हें पानी का मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है। वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसके जूते उठाने के योग्य नहीं। मैं उसके जूते उठाने की योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग की बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये किसके? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। आमीन। और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक ही काम कर रहा है, मन फिराओ, यीशु परमेश्वर के पास आओ और बपतिस्मा लो। और जब बपतिस्मा दे रहा था, उसके बीच में यीशु मसीह भी लाइन में खड़ा है बपतिस्मा देने की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे वर्स 16 को। उसको उत्तर दिया। हाँ, अभी यीशु मसीह खड़ा होकर बपतिस्मा लेने के लिए, जब लोग लाइन में खड़ा होकर बपतिस्मा लेते थे, जब यीशु मसीह आया तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलने लगा, मैं कैसे दे सकता, आप तो स्वर्ग और धरती का मालिक है। तो यीशु उत्तर देता है, क्या देता है? अब तो ऐसा ही होना, अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान। धार्मिकता पूरा होता है बपतिस्मा के द्वारा। हालेलुया। एक ही वो काम है जो हमको करने का, बाकी सारी काम यीशु मसीह हमारे लिए कर। किसी को बोलो आसान है कि नहीं? वो भी करने के लिए कई लोग मुश्किल है, सोचते हैं रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मरने से बाद क्या होगा, शादी कौन करेगा। अरे भाई, सब कुछ प्रभु करेगा। हाँ, शादी के लिए पूजा में बैठना पड़ता है। आप प्रभु के लिए एक कदम लो, बाकी 10 कदम लेकर प्रभु आपका सारी इच्छाओं को पूरा करे। हालेलुया। क्या लिखा होता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसे ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना है, उचित है। तब उसने उसकी बातें मान ली। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। तुरंत यीशु मसीह खुद बपतिस्मा ली। वो हम यीशु मसीह ने बोला, मैं ही रास्ता, मैं ही जीवन, मैं ही सत्य। उसने हमें रास्ता दिखाया। अगर आप बोलते हैं मैं यीशु का चेला और बपतिस्मा नहीं लेगा, तो आप यीशु मसीह का चेला नहीं है भाई। सिर्फ जस्ट नाम भर के लिए मत चेला, नामदायिक मसीह मत बनो, नामदायिक विश्वासी मत बनो। अब नहीं लिया, लो भाई, यीशु मसीह कोई बोलता मुझे यीशु मसीह आके बोलेंगे ना, मैं तुरंत, अरे यीशु मसीह हजारों साल, तुम जन्म लेने से पहले ही बोल चुका है, पहले ही बोल चुका है। वो हमको विश्वास करने का और मन फिराने का, लेने का, बाकी सब प्रभु संभालेगा। सब कुछ संभालेगा, सब कुछ संभालेगा,
यीशु सब कुछ संभालेगा, रहेंगे साथ, कहीं कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे। ओके, जब यीशु मसीह बपतिस्मा देकर पानी से निकल आया, पानी छिड़का नहीं बोला, यीशु मसीह पानी में उतरा और पानी से निकल आया। आमीन। इसलिए बपतिस्मा डुबाना बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। और जब पानी से निकल आया, आगे पढ़ेंगे उधर, हर व्यक्ति जो बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर ये बातें कहता है, ये आपके जीवन में होता है। सुनो, किसी को बोलो सुनो, देखो उधर सुनो भाई, क्या होता है जब आप बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आते हैं? आप जब पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं, क्या होता है? हाँ, पानी से ऊपर आया, पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। पहले बात जब बपतिस्मा लेकर पानी से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर पानी से निकल आता है, तो स्वर्ग आपके लिए खुल गया। माय गॉड, जो से बोलो स्वर्ग मेरे खुल गया, आपकी आशीषों की बारिश, आकाश खुल गया। हम लिखो उधर, स्वर्ग मेरे लिए खुल जाता, बंद दरवाजे खुलने वाला है। जब आप बपतिस्मा लेगा, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हमें ओके, आगे। और उसने परमेश्वर को की आत्मा को कबूतर की नाई उतर। दूसरे बात, परमेश्वर की आत्मा उतरता है, परमेश्वर की आत्मा से भर जाता है। ओके, तीसरा, अपने ऊपर आते देखा। हाँ, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। आगे उसके वचन देखो, आगे है उधर 17। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है। तीसरा बात, तीसरा की चौथा है, तीसरा बात, परमेश्वर डिक्लेयर करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, कंफर्म करता है। कितने लोग बोलता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, बेटा और बेटी हूं? कब होता है? जब आप बपतिस्मा लेते, परमेश्वर डिक्लेयर करता है, स्वर्ग घोषणा करता है। और चौथा बात, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब आप बपतिस्मा करता है, परमेश्वर और स्वर्ग खुश होता है, प्रसन्न होता है। अब नहीं करते हैं तो परमेश्वर खेदित होता है, क्योंकि उसने जो किया उस पर आप विश्वास नहीं करते। हालेलुया। अब बपतिस्मा ले रहे हैं तो क्या हो रहा है? पहली बात, स्वर्ग आपके लिए खुलता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा से आप भर जाते हैं। तीसरी बात, स्वर्ग की आकाशवाणी होते हैं, प्रिय पुत्र है। और चौथी बात, यीशु मसीह आपसे अत्यंत प्रसन्न होता है। क्या प्रसन्न करेंगे? अब बपतिस्मा लेते हैं तो प्रसन्न करते हैं। इसलिए प्रभु का वचन में मत्ती में लिखा है, कई लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, और जब आप स्वर्ग जाएंगे तो वो बोलेंगे मैं इन्हें जानता नहीं। कारण क्यों? आपने बपतिस्मा नहीं लिया। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? प्रेज़ द लॉर्ड। कितना महत्वपूर्ण है ये जिंदगी में भी और स्वर्ग में भी, बहुत इंपॉर्टेंट। एक वचन में लिखा है, ये पानी और लहू आपको गवाही देगा स्वर्ग में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, मत्ती 7:21 से पढ़ेंगे। तीसरी बात, हम पब्लिकली डिक्लेयर करता है, मैं अब किसी का नहीं, मैं यीशु का हूं। मैं बपतिस्मा, मैं बिक गया, मैं प्रभु यीशु ने मुझे अपने लहू से मोल लिया है।
विश्वास करना, पहचानना और कार्य में लाना। आइडेंटिफाई एंड एक्शन लेना। फिर कई लोग है माइकल जैक्सन जैसा रॉक स्टार लोग अपनी आत्मा को, अपनी प्राणों को शत्रु के लिए बेच डालता, और वो क्या होता है, वो इस्तेमाल होते हैं, पैसा कमाते हैं, पर जवानी में अपनी जीवन खो बैठता है। क्या आज अब अपना जीवन 100% प्रभु के लिए समर्पण करेंगे? अब अपने आप को बोलेंगे मैंने अपने आप को यीशु के लिए बेच दिया, यीशु ने अपने लहू से मुझे मोल लिया। बोलेंगे हमें विश्वास करना है, पहचानना है और कार्य में लाना। बिलीविंग, आइडेंटिफाइंग एंड एक्शन में लाना। मत्ती 7 उसके 21 से बढ़ते हुए जल्दी से हम जाएंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता जो मुझसे हे प्रभु, मैं ये वचन को कह रहा था, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरा करता है। पिता की इच्छा, अगर यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, मुझे भी ले लेगा। उसने मेरे लिए स्टैंडर्ड सेट किया, उस स्टैंडर्ड को हमको अपनाने का। एक ही कर्म हम करते हैं, वो है बपतिस्मा। बाकी सब कुछ प्रभु मेरे लिए करते हैं। हालेलुया। आज हम दूसरे कदम को देख रहे हैं। जोर से बोलो बपतिस्मा। अगर आप नहीं लिया, ले लो। कौन ले सकता है? जो विश्वास कर सकता, जो मन फिराते, तो जो विश्वास करके मन फिराते, उसे हम बपतिस्मा देते। बपतिस्मा पानी में देते, किसके नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम। ओके, चौथा बात को हम देखेंगे। चौथा बात, 3 बातों को हमने देखा। चौथी बात, पुनरुत्थान शक्ति का क्रिया है। हालेलुया। बपतिस्मा क्या है? पुनरुत्थान शक्ति का क्रिया है। द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। जोर से बोलो पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। मिला के बोलो पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन। रोमियो 6 उसके 5 से पढ़ेंगे। बपतिस्मा इसलिए नहीं, कलीसिया से जुड़ने के लिए नहीं करता, कोई परंपरा नहीं, ये हमारे लिए परमेश्वर रखा है, यीशु मसीह खुद किया है, हमको भी करने का। हालेलुया। नो चॉइस, हमको ऑप्शन नहीं है करने का। नहीं करेगा तो भी चलेगा, नहीं, हमको करने का। जो बोलो मुझे करने का। मैं अगर यीशु का चेला है तो मैं बपतिस्मा पक्का लेगा। हाँ, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता, मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में जुड़ जाएंगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा पुनरुत्थान की शक्ति से। हमें उसी तरह जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपको बपतिस्मा देकर बाहर लाते, पानी से बाहर आता है, आप पुनरुत्थान की शक्ति से नया जीवन में प्रवेश करें। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। आपकी आत्मा नया हो गया। अब आपका शरीर और प्राण उद्धार के एक प्रोसेस में चलता रहता है। जोर से बोलो हर रोज में नया होते जाता है। मिला के बोलो मैं हर रोज पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा में अंश अंश में यीशु मसीह जैसा बदलते जाते रहते। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? और एक बार पढ़ो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुड़ जाएंगे। जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम जब पानी से बाहर आते, उस नया जीवन, नया कार्य, नयापन प्रभु हमारे जीवन में करता है। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं हाँ, हमारा पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारा पुराना व्यक्ति को हम क्रूस पे चढ़ा दिया। जोर से बोलो बपतिस्मा में मेरा पुराना व्यक्तित्व को हम क्रूस पे चढ़ा, उसके स्वभाव के साथ, उसकी सब कुछ के साथ में क्रूस। हमें पर काला गोरा नहीं होगा। बोलो मैं अपना कालापन को क्रूस पे चढ़ा दिया, बस जी मैं गोरा क्यों नहीं, वैसा नहीं। आपकी स्वभाव को आप क्रूस पे चढ़ा, ताकि प्रभु यीशु की स्वभाव आप पर आए। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा
हाँ, रंग लिया तूने रंग लिया यीशु ने अपना अपना रूप लिया रंग लिया हवा नया रंग दे रंग लिया यीशु ने अपना बता दिया अपना मुझे अपना रूप दिया रंग लिया नया रंग दे यीशु मसीह के साथ यीशु ने अपना बता दिया अपना मुझे अपना रूप दिया यीशु ने अपना बता दिया अपना रूप दिया। आमेन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दे। आपका पुराना स्वभाव को आप क्रूस पर चढ़ा दे। आप प्रभु अपना स्वभाव ताजगी से नयापन से आपको भर हाँ ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो गया। माय गॉड बपतिस्मा में पाप की शरीर व्यर्थ हो गया ताकि आगे को पाप की दास्तां में नहीं और यीशु मसीह की बेटा बनकर जिए बेटी बनकर जिए। हालेलुया। आगे कि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। वो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। बपतिस्मा वो क्रिया है जिससे पाप से आजादी मिली। पहले हमने मन फिराया पर पूरी तौर से नहीं हुआ पर बपतिस्मा लेता है पूरे तौर से यीशु लहू लगा देता मोहर लगा देता। अब ये समझ के बपतिस्मा नहीं लेगा जिंदगी भर बोझ और परेशानी और आप ये समझ के लेंगे मैं नया जीवन में प्रवेश किया मेरा यीशु मुझे नया पुनरुत्थान की शक्ति से यीशु मसीह जी उठा वही शक्ति वही पवित्र आत्मा मेरे साथ है मैं नया जीवन जीऊं। फिर आपका नहीं ना तो बल से ना तो शक्ति से नहीं पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते तो प्रभु का वचन। तो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे। जोर से बोलो फिर मैं मसीह यीशु के साथ। हम जोर से बोलो फिर मैं मसीह यीशु के साथ। 14 तक आप पढ़ते रहो उसमें लिखा है कैसे नहीं रोमियो 6:5 से लेकर पूरा 1 से 14 तक पढ़ो तो क्या लिखा है। क्योंकि यह जानते हैं हाँ कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं हुई। तो देखो 6 के ऊपर में लिखा है पाप के लिए मर गया मसीह में जीवे। पढ़ो उसको तो व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लिया उसे पढ़ो 1 से 14 हर वचन को एक एक करके पढ़ो आप आशीष पाए। ओके टाइटस की किताब 3 उसका 5 टाइटस 3 उसके 5। तो उसने हमारा उद्धार किया तो यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं है हमारे धर्म के काम नहीं हमारे धर्म के काम नहीं पर प्रभु यीशु के अनुग्रह से हुआ। हाँ जो अपनी दया के अनुसार हाँ जो अब हमने आप किया और अपनी दया के अनुसार नया जन्म की स्नान यानी कि बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। नए सिरे से जन्म पानी का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा से हम नए सिरे से जन्म लेते। यूहन्ना 3 में हम पढ़ रहे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बपतिस्मा बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया। पहला पत्रुस 3 उसका 21 1-2 वचन पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। कितना लोगों को समझ में आया। और उसी पानी का दृष्टांत भी
उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा यीशु मसीह के जी उठने के अब द्वारा तुम्हें बचाता है, अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर देखो, के मेल बपतिस्मा हमें बचाता है, स्वर्ग ले जाता है। बपतिस्मा हमें स्वर्ग की रास्ता बनाता है। हाँ, उससे शरीर के मैल को दूर कर, हम हर रोज नहाते, वो बपतिस्मा नहीं है। उससे शरीर के मैल को दूर करने के लिए नहीं, अर्थ इतना ही, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर, हम बपतिस्मा लेता तो हमारा विवेक शुद्ध होता है। हमारा विवेक यीशु मसीह की लहू से धोकर पवित्र होता है। फिर उसके बाद आपको निरंतर वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, मीटिंग में बने रहने का है। अब ये नहीं करेगा तो वापस वही दुनिया में आप चला जाए। इसलिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है आपको बनाने के लिए, आपके शरीर को आत्मा को तगड़ा करने के लिए, प्राण को तगड़ा करने के लिए, आपका शरीर पवित्र रहने के लिए कलीसिया इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह बेगों पर तेजस्वी कलीसिया को लेने आ रहा है। हाँ, अरे पढ़ो उस पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के यीशु द्वारा मसीह के जी उठने के अब द्वारा तुम्हें बचाता है, अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मेल को दूर करने का शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हमें जब आप बपतिस्मा लेते हैं, ऑटोमेटिकली आप परमेश्वर के अधीन हो जाते, अनुग्रह के अधीन हो जाते, अब परमेश्वर के अधीन हो जाते। फिर आसान है। अब तक कट्टरपन सब रोक के रखा था, मैं ये था, मैं वो था, वो मैं उसके बाद मैंपन चला जाता, अब फिर नम्र हो जाता, और जो नम्र होता है प्रभु से उठाता है। जोर से बोलो, मैं नम्र हो जाता, बपतिस्मा के द्वारा नम्र हो जाता। ओके, पहला पत्रुस 3 उसका 21। और एक बार रीड करो। हम उस पानी के दृष्टांत भी, नहीं, टाइटस 3:5 पढ़ा, वही पढ़ा, और उसके साथ टाइटस कोलोसियर 2:12। ओके, आखिरी वचन को पढ़े। साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, परमेश्वर की शक्ति में विश्वास करके, जिसने हमें उसको मरे हुओं में से जिलाया, जिसने उसको मरे में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे, उसके साथ जी भी उठे, उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, उसी तरह बपतिस्मा में हम गाड़े जाते। व्यक्ति बपतिस्मा लेते, उसे गाड़ देते, और उसमें परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करते। उसको विश्वास करने का परमेश्वर की शक्ति पर, जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया। यीशु मसीह को मरे में से कौन जिलाया? पवित्र आत्मा। उसके साथ जी उठा, वही पवित्र आत्मा मेरे साथ पानी में जी उठा। इसलिए यीशु मसीह जब पानी से बाहर आया, आकाश पर खुल गए। क्या लिखा? 4 बातें क्या था? लिखो चैट में। स्वर्ग खुला, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतराया, आकाश ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। 4 बातें उधर बोलता है, अद्भुत। बपतिस्मा लेता है, स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है, आशीष आपके लिए खुल जाती है, बंद दरवाजा आपके लिए खुल जाता है, बुरी आदतें बंद हो जाती, अच्छी आदतें लग जाती, आकाश खुल जाता है। दूसरा, पवित्र आत्मा। कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए? तीसरा, ये मेरा प्रिय पुत्र और पुत्री है। चौथा, इससे मैं प्रसन्न हूं। जब आप बपतिस्मा लेता है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, स्वर्ग आपसे प्रसन्न है। आपको मालूम है, जो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, विश्वास करके उद्धार पाकर बपतिस्मा, मन फिरा के बपतिस्मा लेता है, स्वर्ग सबसे ज्यादा उत्सव मनाता, क्योंकि नरक से एक व्यक्ति बच गया स्वर्ग के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहा? इसलिए जल्दी से हम देखेंगे 4 बातें बपतिस्मा क्यों लेते हैं। ने सब कुछ बताया। बपतिस्मा के आज्ञा पालन की कार्य है, पहचान की कार्य है, सार्वजनिक घोषणा है, पब्लिक डिक्लेरेशन है, पुनरुत्थान की शक्ति की क्रिया है। कितने लोग को चाहिए? आपको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। मैंने ये भी बताया, स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा
लेना बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु रखा है। प्रभु ने बोला है जो आखिरी व्यक्ति जब मरने से पहले जो बोलता, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बपतिस्मा एक बात था जो यीशु मसीह ने चेलों से जी उठने के बाद कहा, वो इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया हमको वो करने के, हमको उससे नजरअंदाज नहीं करने। अपने तरह से हमें यीशु मसीह के चेले बनते हैं। हालेलुया। कितने चेले लोग हैं और कितने लोग बोलते हैं मैं बनने वाला हूं। फिर आप बपतिस्मा नहीं लिया तो जल्दी जल्दी से लिखा मैं बनने वाला हूँ। आमीन। हालेलुया। ओके, तेल और पानी लेके आइए।